दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, अगर देखें तो आज जो हमने बैंक निफ्टी का लेवल दिखाया था, लगभग उसी पे लेवल पे क्लोजिंग हुई है। और थर्सडे को कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। तो दोस्तों, निफ्टी 50 की 14 सितंबर कल की एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है? दोस्तों, निफ्टी 50 प्रेडिक्शन करेंगे क्या रह सकता है कल का लेवल, पूरा एनालिसिस करेंगे कहाँ पे टारगेट होगा, और दोस्तों प्रॉफिट कैसे होगा, कहाँ पे आपका प्रॉफिट बन सकता है, ये दोस्तों पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करें, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है और रिवर्सल आ सकता है। तो कल मार्केट ने काफ़ी अच्छा गेन करने के बाद मार्केट लूज़ हो गई थी। तो आज मार्केट ने फिर सारा का सारा रिकवर कर लिया। काफ़ी आज मार्केट में तीनों इंडेक्स आज जो थे ऊपर थे और मार्केट में अच्छी मनी के बाइंग आ रही थी। तो क्या रीज़न थे जिसके चलते मार्केट ने आज अच्छा रिकवर किया? एफआईज़ की क्या पोजीशन थी, यूएस मार्केट कैसी है, और दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो कैसे हैं, सारा दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, पैसा आपका कहाँ पे बनेगा, प्रॉफिट आपका कहाँ पे बनेगा? तो दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके पोजिशन बनाकर आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अच्छी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बनेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा, किसी भी आप शेयर को उठाकर देख लीजिए, उसका थोड़ा आप एनालिसिस करिए, स्टडी करिए, तो आप देखेंगे आप 1 साल पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले वो शेयर का प्राइस कितना था और आज कितना है। तो इस तरह से शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी का प्रॉफिट होता है और किसी का लॉस होता है। ये दोस्तों कि एक का प्रॉफिट और एक का लॉस ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलती। स्टॉक मार्केट जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि एक का प्रॉफिट होगा और एक का लॉस होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कैश में, तो कैश में मान लीजिए कि किसी भी स्टॉक को आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया। आपने मान लीजिए 50 रुपये का शेयर आपने बाई किया था 10-20 दिन या 15 दिन या 1 साल पहले की अगर हम एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कि 1 साल पहले आपने किसी शेयर को 50 रुपये में बाई किया था, तो आज शेयर का प्राइस 100 रुपये हो गया। तो आपने उसको अब 100 रुपये में अगर आप बेच दोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो 100 रुपये में अब ख़रीदेगा वो नया वहाँ पे एंट्री कर रहा होगा, तो उसको वहाँ पे पोटेंशियल लगेगा कि ये कंपनी में और प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके लिए जब आप 50 रुपये पे एंटर करके उसमें आए थे, तो तब हो सकता है पहले किसी ने 30 में, 40 में, 25 में, 10 में, 5 में, कहीं पे नीचे ख़रीदा होगा, तो उसने 50 में आपको बेच दिया, किसी ने बेचा और आपने खरीद लिया। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट होता है कैश में। ऐसे नहीं होता, मान लीजिए किसी भी कंपनी में हम किस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कंपनी जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम जैसे पीएन बैंक की बात कर लें, तो पीएन बैंक का आपने देखा होगा काफ़ी 2 साल पहले 30 रुपये के पास ही इसका पीएनबी का जो शेयर कंसोलिडेट करता, उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करता रहता था। तो अब अगर हम इसको देखें तो लगभग 1.5-2 साल के बाद उसमें कितनी मूवमेंट, धीरे धीरे मूवमेंट आई है। तो आज लगभग 100 रुपये के आसपास पीएनबी का शेयर आ गया। तो जिसने 40 रुपये बाई किया तो उसका आज 100 रुपया हो गया, तो डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया। इसको चाहे 1.5 साल लग गया, तो 1.5 साल में चाहे 2 साल में भी आपका प्राइस लगभग 1.5 गुना हो गया। तो ऐसे कैसे ये प्राइस गेन होता है? जैसे जो बैंकिंग का जो भी शेयर है, जो इसका बिजनेस होता है, बैंकिंग जो शेयर होते हैं उनके काफ़ी बॉन्ड्स होते हैं, लोन देते हैं वो, उनके पास अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे उनको इनकम होती है बैंक को। तो वो लोन किसी को देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। जो लोगों का पैसा एफडी में आता, आरडी में आता, उसका इंटरेस्ट कम देते हैं। तो इस तरह से बैंक की अर्निंग होती है। तो ये पैसा बैंक वाले क्या करते हैं, सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो लोग अपनी एफडी करके 6% लेते हैं, तो बैंक वाले लोगों को लोन देंगे तो 10% देंगे, उससे भी और ज़्यादा रिटर्न लेंगे। तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके उसमें अच्छी मोटी प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको 6% दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक का प्रॉफिट होता है और किसी एक का लॉस होता है। ये होता है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में।
ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस में जो आपने ऑप्शंस बाई की है उसका प्राइस 10 गुना भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ने 100 रुपये का बाई किया ऑप्शन में, उसका 100 रुपया मान लीजिए कि जीरो हो गया, तो जिसने उसको सेल किया उसको प्रॉफिट हो गया। इसके ऑपोजिट जिसने सेल किया उसका मान लीजिए कि लॉस हो गया, तो जिसने बाई किया उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे चलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे हम गैम्बलिंग टाइप कह सकते हैं, उसमें ये होता है कि एक का प्रॉफिट और एक का लॉस होता है। जो कैश में होता है वो लॉस, मान लीजिए आपने 100 रुपये में शेयर किसी को बाई कब कर लिया, तो आपने काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर उसको बाई कर लिया। अब वो शेयर थोड़ा करेक्शन में आ गया, जैसे कोई शेयर काफ़ी ऊपर चला जाता है तो हमने तब उसको बाई कर लिया, तो तब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लोग उसमें बेचकर थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो शेयर कई बार नीचे आ जाता है, तो आप वहाँ पे फिर फंस जाते हैं। तो आप उसको होल्ड करोगे तो फिर आपका प्राइस आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पेशेंस नहीं है, आपको पैसा की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आप उसके कम प्राइस के ऊपर ही आप उसको एग्ज़िट कर देंगे, सेल कर देंगे, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पैसे की आपको बड़ी जल्दी ज़रूरत ना हो, वो पैसा ही आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। अगर आप दोस्तों नए हो, अभी स्टॉक मार्केट में नए आए हो, तो सबसे पहले आपको कैश में ही काम करना चाहिए। फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी जानकारी ना हो तो पहले आपको स्टडी करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टडी नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी दोस्तों जब आप करेंगे तो उसमें फ़ंड मैनेजर्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, फ़ंड मैनेजर कंपनीज़ होती हैं, एएमसी कंपनियाँ होती हैं, तो उसमें आपका सारा वो फ़ंड मैनेजर जो होते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आप उस जैसे जैसे वो फंड ग्रो करेगा तो आपकी रिटर्न आती रहेगी। तो जितने भी आप म्यूचुअल फ़ंड देखोगे उसका 5 साल का 10 साल का बैक आप प्राइस देखोगे और आज का देखोगे उसने कितनी रिटर्न दी है। तो म्यूचुअल फ़ंड में जो एसआईपी आप करते हैं उसमें अच्छी रिटर्न मिलती है। और दूसरा एक और भी तरीका है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपको नॉलेज थोड़ी कम है, लेकिन आपको एक मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो देखिए, आप मान लीजिए किसी भी ऐप से देखते हो जो भी म्यूचुअल फ़ंड है, तो म्यूचुअल फ़ंड देखिए कि जो भी म्यूचुअल फ़ंड है जिसने हाई रिटर्न दी है, जैसे क्वांट की बात कर लें, किनारा रिबोको की बात कर लें, निपॉन इंडिया की बात कर लें, जहाँ और इंडेक्स के जो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फ़ंड है उसकी अगर हम बात कर लें, तो आप उस जो भी हाईएस्ट रिटर्न जिसमें आपको लगता है कि इसने अच्छी रिटर्न दी है इस फंड में, आप उस फंड में होल्डिंग में जाओगे तो आप उसमें देखोगे कि इस फंड मैनेजर ने कौन कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने उसमें 60 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसमें आपको परसेंटेज दिख जाएगी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में इन्वेस्ट हुई है। मान लीजिए कि आपने 2000 रुपये की किसी ने एसआईपी की मंथली, तो 2000 रुपये का उसमें मान लीजिए 50 कंपनियाँ, तो 50 में मतलब 20 ही कंपनियाँ एग्जांपल के लिए, तो आपने 2000 ही इन्वेस्ट किया, तो एवरेज बोले तो 100 रुपये एक कंपनी के हिस्से आता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा किसी में 200 रुपये लगा होगा, किसी में 100 भी नहीं लगा होगा। तो जिसमें जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी आप वो देख सकते हैं कि उसमें फंड मैनेजर का कितना फेथ है, उसने इसमें पैसा लगाया ज़्यादा। तो उस तरह से भी आप वही जो फंड जो स्टॉक है उसको आप मतलब के स्टडी कर सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही अगर आप फंड में थोड़ा थोड़ा सा एसआईपी करके भी कर सकते हैं, और जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहते, आप कैश में करना चाहते हो, तो वही स्टॉक भी आप थोड़े थोड़े से बाई करके अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बना सकते हैं। जो आपको जितनी वो म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा उतनी ही आपको वो स्टॉक रिटर्न देंगे। और उस स्टॉक में जो कैश में स्टॉक होंगे उसमें आपका जो क्वार्टरली किसी भी कंपनी का अगर डिविडेंड आएगा तो वो भी आपको मिलता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कुछ कंपनी के जो फंड होते हैं डिविडेंड का पैसा वो भी उसमें इन्वेस्ट होता रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अच्छी रिटर्न बना सकते हैं, ऐसे आपका पैसा बन सकता है। तो दोस्तों आगे हम मार्केट की बात करें तो सबसे पहले आज हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार पर एक नज़र देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने आज काफ़ी दिनों के बाद इसने 20,000 को क्रॉस तो किया था, लेकिन आज इसने इसको होल्ड किया।
20,070 पे आज ये पॉजिटिवली लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग की है। 20,000 को तो पार पहले भी इसने किया था, लेकिन आज इसने वहाँ पे होल्ड करके क्लोजिंग दी है। 20,000 के ऊपर ही आज इंडेक्स जो क्लोज हुआ 76 पॉइंट और लगभग 0.4% के हिसाब से इसने गेन दिखाया। निफ्टी बैंक की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था 45,900 के आसपास का इसका लेवल था एक्सपायरी का। आज इसकी वीकली एक्सपायरी थी तो वहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स की बात करें तो इसने 245 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 1/4% के हिसाब से गेन दिखाया। वहीं अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो 1.25% आज ये इंडिया विक्स भी आज ऊपर था। एक एक करके हम तीनों इंडेक्सों को समझने की कोशिश करेंगे और एक लेवल देखेंगे कि कल कहाँ पे हो सकती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और पैसा आपका कहाँ पे बन सकता है। दोस्तों निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी कल इसका प्रीवियस था 19,993, तो ये ओपन होता 19,999, सिर्फ ये 5 पॉइंट जो 4 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, लगभग फ्लैट ही खुलता है। तो उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे आता है, अपना लो बनाता है 19,944, जो इसके प्रीवियस से लगभग 50 पॉइंट नीचे था। उसके बाद फिर मार्केट में अच्छी रिकवरी आती है, बाइंग आ जाती है, तो काफ़ी मार्केट जो 12 बजे से 11:30 के आसपास ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब आप देखेंगे 1 बजे तक ये मार्केट अपने काफ़ी हाई तक और उसके बाद फिर 2-3 बजे तक काफ़ी हाई पर तक चली जाती है, 20,096 पे आ जाती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आके 20,070 पे क्लोजिंग दे देता है, 76 पॉइंट गेन करके लगभग 0.4% के हिसाब से। तो बहुत अच्छा मूवमेंट था आज मार्केट में। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो निफ्टी ने आज देखिए कल की जो कैंडल रेड कैंडल बनी थी उसके पास आज छोटी कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है। मार्केट की मतलब की मजबूती को इशारा करती है। इसकी अगर हम RSI की बात करें तो अभी भी इसका RSI वो हुआ 73 के पास है। तो अभी मार्केट दोस्तों कल इसकी एक्सपायरी है, मार्केट कल थोड़ा और ऊपर क्लोज हो सकती है। तो दोस्तों 100% तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अगर ऑप्शन में काम करते हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशंस बनाकर आपको चलना चाहिए। अगर मार्केट एक साइड में चली जाएगी तो आपका एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, लेकिन लॉस आपका कम हो, ये आप स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल आप सेफ खेलना चाहते हो, आप मतलब कि इसमें जो आयरन कॉर्नर स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो लगा सकते हैं। जैसे अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, कॉल पुट को सेल कर सकते हो और साथ में कॉल पुट को बाय भी कर सकते हो, जिसको आयरन कॉर्नर बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं उस स्ट्राइक के ऊपर। तो इस तरह से भी आप अपना पैसा बना सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी के डे आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आगे हम इसके देखें अगर कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे, तो दोस्तों आज सबसे आगे था ग्रासिम, आज लगभग 3.25% ऊपर था। वहीं अगर टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो कल इसने लूज़ किया था, आज फिर इसने रिकवर कर लिया 3.25%। कोल इंडिया की बात करें तो ये अब आज भी 3.25% ऊपर था। भारती एयरटेल, कोल इंडिया कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है। भारती एयरटेल आज लगभग 3.25%, टाइटन भी लगभग 2.5%, BPCL ये मैंने कल ही आपको स्टॉक दिया था, आज 2% इसने मूव दिखाया। इंडसइंड बैंक भी आज लगभग 2% ऊपर था। IOC, ONGC ये सारे शेयर भाग रहे थे। SBI की बात करें तो ये देखिए मैंने आपको 540 पे जब ये नीचे आया तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि आप अच्छी कंपनियों के शेयरों में स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 540 में बाई किया होगा तो आज 596 रुपये आ गया, 596 आ गया, तो इसमें आपका अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो आप इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी देर आपका और भी प्रॉफिट बनेगा। अगर आगे हम एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी आज लगभग 1.25% ऊपर था। वहीं डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो ये पहले टॉप गेनर था, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, अब भी 1% ये पॉजिटिवली क्लोज आया। हिंडाल्को की बात करें ये भी 1% ऊपर था। पावर ग्रिड और ब्रिटानिया, NTPC, टाटा मोटर्स, श्री सीमेंट ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो श्री सीमेंट देखिए कितना अच्छा मूव दिखाया, 26,000 के पार चला गया। ये अब कुछ दिन पहले ही लगभग 15-20 दिन पहले ही 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो लगभग इसने 2,500 का मूव दिखाया, अच्छा मूव दिखाया इसने। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी 0.25% आज ऊपर था। कोटक बैंक भी आज ऊपर था। बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट,
एशियन पेंट भी मैंने आपको जब 3000 से नीचे आया था आपको रिकमेंड किया था, तो अच्छा ये इसमें भी मूव दिखाया। अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा मूव था। यूपीएल भी मैंने आपको रिकमेंड किया था लो लेवल पे। आईटीसी में भी अच्छा मूव, रिलायंस इंडस्ट्री भी थोड़ा मूव दिखाया। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो दोस्तों भागने वाले जो शेयर थे आज काफ़ी थे। टाटा स्टील भी आज काफ़ी ½ % ऊपर था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग थोड़ा सा आज ऊपर था। सन फार्मा भी लगभग 1/4%। और विप्रो की बात करें तो ये भी आज लगभग 0.16% ऊपर था। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे ऊपर था आज एचडीएफसी लाइफ, लगभग 1.5% ऊपर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी लगभग 1.25% नीचे था। एलटी भी नीचे था। और अडानी पोर्ट 1%, डिवीज लाइफ भी 1%, सिप्ला आज लगभग 1%, हीरो मोटर को लगभग 0.25% के आसपास नीचे था। जीएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो ये भी 0.25% नीचे था। आइसर मोटर भी आज लगभग 0.25% के आसपास नीचे था। इसके पीसीआर के इसके और अगर जैसे नेस्ले इंडिया, एससीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, मारुति, बजाज ऑटो और इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसी बैंक, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। लेकिन गिरने वाले शेयर ये वाले थोड़े कम ही गिरे थे, ½ % के आसपास गिरे थे। तो इसमें दोस्तों कल इसमें अच्छा मूव था। मारुति देखिए 10,000 से काफ़ी ऊपर चला गया था। आज इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग गई है। कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं। अच्छी कंपनियों के शेयरों में आपका पैसा बनता ही रहेगा, ऊपर नीचे करके आप इसमें पैसा बना सकते हैं। तो आगे इसके पीसीआर की बात करें, इसके पीसीआर की अगर हम बात करें तो इसका जो कल की एक्सपायरी है, इसकी जो कल की एक्सपायरी है 14 सितंबर की, उसका पीसीआर देखें तो 1.16 है। और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 20,000। तो 20,000 के आसपास कल की क्लोजिंग हो सकती है। तो अब जो इसका करंट लेवल है वो 20,000 के ऊपर ही है। तो थोड़ी सी ये मार्केट कल मैनिपुलेशन होगी, मार्केट ऊपर नीचे होगी, जिग जैग होगी, आप दोनों ऊपर नीचे से आपको ट्रेडिंग के मौके मिलते रहेंगे। तो अगर हम इसके मंथली एक्सपायरी की बात करें 28 सितंबर की, तो इसकी जो मंथली एक्सपायरी का पीसीआर है वो 1.51, जो काफ़ी बुलिश मोड में है। और मंथली जो एक्सपायरी है वो लगभग 19,800 के आसपास की बनती हुई नज़र आ रही है। इसकी अगर हम देखें निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का जो कल का प्रीवियस था वो था 45,511। ये आज ओपन होता है 45,450 लगभग। ये 60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये थोड़ा और नीचे आ जाता है, 45,300 के पास आ जाता है, 150 पॉइंट और नीचे आ जाता है। उसके बाद फिर इसमें रिकवरी आती है। ये काफ़ी फिर मूव करता, हाई बनाता 45,990 का, और लास्ट में फिर थोड़ा सा नीचे आके 45,909 पे ये क्लोज हो जाता है। लगभग 400 पॉइंट और लगभग 400.1% के आसपास। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें भी ये देखिए काफ़ी दिनों से रिवर्सल आया हुआ। अभी भी इसका RSI वो 68 के पास है, काफ़ी बुलिश मोड में है। जब तक ये 85 तक नहीं जाता इसको हम ओवरसोल्ड नहीं माने, ओवरबॉट नहीं मानेंगे। अभी इसमें थोड़ी और गुंजाइश है जी ऊपर जाने के लिए। तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग, इसमें अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो इसमें भी आप उस तरह से लेवल देख सकते हैं। ये इसकी वीकली एक्सपायरी का लेवल नेक्स्ट वीक का। तो इस तरह से तो अगर हम देखें तो इसमें अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ अभी भी निफ्टी 50 अभी स्ट्रॉन्ग है। इसने 250 डेज़ की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया था। अपर बोलिंजर बैंड को भी इसने आज ब्रेकआउट करके ऊपर होल्डिंग पे क्लोजिंग दी है। इसके अगर भागने वाले शेयरों की बात करें तो लगभग 8.5% आज पीएनबी भागा, इतना अच्छा मूव दिखाया इसने। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 4.25% ये भी ऊपर था। इंडसइंड बैंक भी लगभग 2%। फेडरल बैंक की बात करें तो ये भी लगभग 0.25% ऊपर था। बंधन बैंक 1.5% ऊपर था। एसबीआई भी लगभग 1.5% आज ऊपर था। और दूसरे एक्सिस बैंक भी आज 1.5% ऊपर था। कोटक बैंक भी लगभग 0.25%, एयू स्मॉल फाइनेंस भी लगभग 0.5% और ½ % से आसपास एचडीएफसी बैंक भी। सिर्फ 2 ही बैंक आज गिरे हुए थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरे थे। आईसीआईसी बैंक लगभग फ्लैट ही था और सबसे थोड़ा सा ज़्यादा ½ % से थोड़ा कम ही गिरा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बैंक 12 में से 2 शेयर गिरे थे, बाकी 10 ऊपर ही पॉजिटिव में क्लोजिंग दी उन्होंने।
FIs की अगर हम बात इसके PCR की बात करें जो नेक्स्ट वीक की 20 सितंबर की है, उसका PCR 1.28 है, जो अभी भी बुलिश है। जो 1 पॉइंट ऊपर के पास PCR होता है तो उसको हम बुलिश मानते हैं। इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो 45,800 के पास आ रही है। इसके मंथली PCR की अगर हम बात करें 28 सितंबर का तो वो भी 1.1 है, और जो इसकी मंथली क्लोजिंग की मैक्सिमम पेन आ रही है वो आ रही है 45,500 वीकली, और वीकली 45,800 और मंथली 45,500 के आसपास, जहाँ पे मार्केट थोड़े सा कंसोलिडेट करके मार्केट ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस लेवल के हिसाब से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें FIs की, तो आज FIs ने कैश में 1631 करोड़ का सेलिंग की है। नेट अगर हम पूरे सितंबर मंथ की बात करें तो 10,000 के लगभग इन्होंने नेट सेलिंग की है। वही DIs ने 8,342 करोड़ की नेट सितंबर मंथ की अब तक की बाइंग की है, और आज भी इन्होंने 850 करोड़ का माल खरीदा। वहीं फ्यूचर की बात करें तो FNO में FIs ने जो फ्यूचर के इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने आज 1106 करोड़ की बाइंग की, और नेट अब तक की पूरी सितंबर मंथ की इसमें 4852 करोड़ की बाइंग ही आई है। इसके जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस थी उसमें भी आज इन्होंने 27,027 करोड़ की बाइंग की है, और नेट अगर हम देखें तो 18,955 करोड़ की नेट सेलिंग की है। लेकिन आज की बाइंग के चलते ये थोड़ी कम होगी, पहले ज़्यादा थी। तो इसमें अगर हम देखें जो इसके FIs ने स्टॉक के फ्यूचर थे उसमें भी आज इन्होंने 1322 करोड़ की सेलिंग की है, और नेट अब तक की 137 करोड़ की सितंबर मंथ की बाइंग ही आ रही है। इसके अगर ऑप्शन के देखें, स्टॉक के ऑप्शंस अगर देखें तो इसमें नेट सितंबर मंथ में 2356 करोड़ की सेलिंग आई है, और आज 833 करोड़ की सेलिंग आई है। तो इस तरह से दोस्तों जो FIs होते हैं ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो मार्केट को जब ये मैनिपुलेट करते हैं, किसी शेयर को गिराते हैं, तो तब वो इन्वेस्टर कामयाब होता है जो कैश में काम करता है। कैश में अगर आप काम करेंगे किसी भी शेयर में, ये बड़े प्लेयर FIs मैनिपुलेट करेंगे, शेयर को गिराएंगे, तो आप उसको बाई कर लीजिए। जैसे उसमें फिर मैनिपुलेशन करेंगे, शेयर ऊपर जाएगा, उसको चढ़ाएंगे, तो फिर आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये ही एक तरीका है आपको पैसा बनाने का, प्रॉफिट कमाने का। और अगर आप ऑप्शन करोगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और आपका पैसा एक ही दिन में डबल ट्रिपल 10 गुना भी हो सकता है, लेकिन आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को हम एक गैम्बलिंग मान सकते हैं। तो इसलिए अगर आप गैम्बलिंग नहीं करना चाहते तो आपको कैश में काम करना चाहिए, फिजिकली शेयर बाई करके होल्ड करके अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे US मार्केट की। तो हमारे इंडेक्सों की बात करें तो हमारे चारों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। डॉ जोन की बात करें तो ये हल्का सा थोड़ा नीचे है। वही अगर हम नेस्डैक की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर है। S&P 500 अब थोड़ा सा ऊपर है। स्मॉल कैप थोड़ा नीचे है। विक्स इसका नीचे है। कनेडा TR कनेडा देखें तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। बोस्पा देखें तो थोड़ा पॉजिटिव है। S&P BMV ये भी थोड़ा आज नेगेटिव है। तो थोड़े से बाज़ार अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे के सारे बाज़ार थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखें सारे से न्यूजीलैंड, शंघाई, चाइना, ये सारे के सारे बाज़ार थोड़े नेगेटिव दिख रहे हैं। आपको कंट्री वाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पाँचों इंडेक्स इनके नेगेटिव थे। चाइना के भी पाँचों नेगेटिव थे। हांगकॉन्ग के 4 नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। इंडोनेशिया के 4 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। और जापान की अगर बात करें तो 2 पॉजिटिव है और 3 इंडेक्स इनके अभी नेगेटिव है अभी मार्केट में। तो अगर आगे मलेशिया की बात करें तो 3 इंडेक्स इसके पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो 4 इनके इंडेक्स पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। तो पाकिस्तान की बात करें तो 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। फिलिपींस की बात करें तो 3 इंडेक्स इसके नेगेटिव है। सिंगापुर के 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव। साउथ कोरिया के 4 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव है। श्रीलंका के दोनों इंडेक्स अभी नेगेटिव है। और ताइवान की बात करें तो इसके पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। थाईलैंड की बात करें तो पाँचों इंडेक्स इसके अभी नेगेटिव है। तो इस तरह से US मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में काफ़ी थोड़ा मिक्स का माहौल है। कुछ मार्केट ऊपर है, कुछ मतलब कि इंडेक्स नीचे हैं। तो अपनी मार्केट को अपने हिसाब से चलती है, आपको थोड़ा उस हिसाब से पोजीशन को एडजस्ट करके चलना चाहिए। मार्केट को FIs के US मार्केट के हिसाब से आप थोड़ा इसका आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको इन बातों से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो आगे हम दोस्तों बात करेंगे जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं मार्केट के। दोस्तों अगर हम मूड की बात करें तो आज मार्केट का मूड फिर फियर में थोड़ा नीचे आ गया। कल 48.47 था और आज 37.29 हो गया, जो नीचे आ गया, मार्केट फियर में आ गई। वहीं अगर हम यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे आ गया। यूएस डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे आया, जो हमारे फेवर में है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये आज थोड़ा ऊपर बढ़ गया, जो हमारे अगेंस्ट है। वहीं यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी आज 3 पैसे ऊपर चला गया, जो हमारे अगेंस्ट है। वहीं 10 ईयर यील्ड की हम बात करें तो ये 1 पॉइंट ऊपर गया, जो इसको हम लगभग फ्लैट ही मान सकते हैं। तो 4 में से 2 इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट है, एक फेवर में और एक न्यूट्रल हम इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का मूड माहौल थोड़ा बना हुआ है। आगे दोस्तों मैं आज आपके लिए 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ। दोस्तों जीआर इंफ्रा बहुत ही अच्छी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। अभी बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा करेक्शन में आया हुआ है। इसका RSI अगर आप देखोगे तो ये 33 के पास है। तो इसने यहाँ से अपने हाई से काफ़ी इसने थोड़ा सा बल्कि ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 1380, तो अब ये लगभग 1215 पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी का शेयर जब नीचे आता है तो वो आपको एक मौका देता है एंट्री करने का। तो जैसे ये फिर से जहाँ पे देखिए कितनी बार दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे आप इसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये ए शेप फॉल आ गया, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे इसको सेल कर दिया, अब फिर ये यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे बाई करिए और आगे फिर ये वी शेप रिकवरी दिखाएगा, आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसी दोस्तों चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये लगभग एक कितने डेज़ का ये चार्ट है। आप ये 1 डे की कैंडल का चार्ट है। तो इसमें अगर आप लगभग देखें थोड़ा मोटा मोटा अगर मैं गिन के बताऊँ आपको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 लगभग ये 50 दिन का है। तो 50 दिन में ये देखिए इसके ऊपर यहीं पे आप समझ सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप कैसे पैसा बना सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो वो डिफरेंट है। स्कैल्पिंग में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन भी वो लग जाते हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। छोटे छोटे से प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो एक डिफरेंट है, वो उसके लिए हर वक्त आपको स्क्रीन देखनी पड़ती है। इसमें आपको स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो एक बार यहाँ मान लीजिए किसी ने बाई कर लिया, यहाँ किसी ने बाई किया तो यहाँ इसका प्राइस था 1250। तो 1250 के बाद ये यहाँ तक आ गया 1380। तो लगभग इसने 130 रुपये का मूव दिखाया। तो मान लीजिए जहाँ पे आपने बेच दिया उसके बाद फिर ये यहाँ पे आ गया कितना, कहाँ पर 1230 पे। पहले भी आपने 1250 पे लिया, फिर 1230 पे आ गया। तो जब ये 1230 पे आया फिर यहाँ पे आ गया 1330, 100 रुपये का प्रॉफिट फिर मिल गया कितने दिनों के बाद। यही तो वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है। आज ना कि आज ही हमने ख़रीदा तो आज ही प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहाँ से मान लीजिए आपने बाई सेल कर दिया तो आज फिर ये 1215 पे आ गया, आपके फिर पहले वाले प्राइस से भी नीचे आ गया। तो जैसे फिर ये 1315 तक जाएगा आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो अभी भी हो सकता है ये थोड़ा नीचे आ जाए तो आप इसमें थोड़ी कम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जितना भी आपने इन्वेस्ट करना उसका 20%, जहाँ जितने आपने शेयर लेने हैं उसके 20 शेयर आप फॉल पे ख़रीद सकते हैं। तो दूसरा शेयर दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी का ग्राइंडवेल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट जो एयर कंडीशनर के कंप्रेसर होते हैं ये, और इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। बहुत ही अच्छी कंपनी, दिग्गज कंपनी है। इसका भी देखिए तो इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। ये थोड़ा बल्कि आपको सोल्ड में मिल रहा है, काफ़ी ये ओवर सोल्ड हो चुका है। इसका RSI 36 था। तो यही एक मौका आता है जब अच्छी कंपनी का शेयर नीचे आते हैं। तो यहाँ पे भी आप यहाँ से देखिए अगर किसी ने मान लीजिए कि यहाँ पे बाई किया होगा यहाँ पे, तो इसका प्राइस था 2125। तो उसके बाद ये 2475 तक गया, कितना प्रॉफिट हो गया, 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 350 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 350 प्रॉफिट के मान किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया। फिर यहाँ पे ये लो आया 2175, पहले आपने 2104 पे लिया मान लीजिए, फिर किसी ने 2175 पे लिया तो फिर इसने 2335 का फिर हाई किया, वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आज फिर ये 2100 पे आ गया। तो इस तरह से आपको चार्ट के ऊपर ही सारा दिख रहा है, स्विंग ट्रेडिंग करके आप ऐसा पैसा बना सकते हैं।
तो कम क्वांटिटी से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग करके आपका पैसा बन सकता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।